का पेज नंबर 231 है। ये देखें, इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। इसमें कहा गया लोगों, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। ये देखें, अगर कोई पढ़ना जानता हो वो आके पढ़ भी सकता है। मेरे हाथ में रामायण है, इसमें क्या लिखा है गौर से सुनिएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखें, कहा कि रामायण का पेज नंबर 71 है, बालाकांड है। इसमें लिखा है, बिन पद चल सुने बिन काना कर बिन करम करे विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिड़बाणी भगता बड़ जोगी। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने क्या पढ़ा? ये देखा, मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। हाँ, मैं मुकम्मल लेके चलता हूँ। हाँ, अपना हथियार ये है मेरा। हाँ, जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता हूँ। ये देखें, ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। ये देखिए, इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। जो मैंने चौपाई पढ़ी रामायण की, रामायण का खुलासा इसमें लिखा, इसको नीचे करके रखिए। रामायण का इसमें खुलासा लिखा है। ये देखें, कहा बिन पद चले सुने बिन काना। ये मैं इससे भी साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह एक है। किताबें बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन गौर से सुनिएगा। हो गई ये दलील अकली हो गई, अब दलील नकली की तरफ आओ। ये देखें, मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है रामायण। ये देखें मेरे हाथ में, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी मुँह मांगा इनाम देकर जाएगा। मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है, जो भी मैंने चौपाई पढ़ी है, वो मैं खुलासा करके जाऊंगा। एक मंत्र इससे पहले मैंने पढ़ा है, जिस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद की ये किताब है। इस किताब का पेज नंबर 200, इसको पकड़िए हजरत। ये देखें, इस किताब का पेज नंबर 231 है। ये देखें, इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। इसमें कहा गया लोगों, एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्थ। ये देखें, अगर कोई पढ़ना जानता हो वो आके पढ़ भी सकता है। कहा एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा। कहा लोगों, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। इस दुनिया को वही रोजी देता है, वही जिंदगी देता है, वही मौत देता है। सभी उसके आस रखें, जो सबों पे दया करता है, वही हम सबका खुदाए पाक है। ये किताब ले गए। ये देखें, मेरे हाथ में रामायण मौजूद है। रामायण का पेज नंबर 231 है। आज कुछ लोग कहेंगे ये मौलवियों को क्या हो गया है, मौलवी को रामायण पढ़ने की क्या जरूरत है। जरा गौर से सुनना, मोइनुद्दीन कादरी ऐसे जलसों से पैगाम देता है, चारों तरफ एक हाहाकार मचा हुआ है। कुछ हुकूमत के तलवे चाटने वाली मीडिया, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, और हजरत जो भी मैं बोलूंगा इसका जिम्मेदार मोइनुद्दीन कादरी होगा, जलसा कमेटी इसका जिम्मेदार नहीं होगी। गौर से सुनिएगा, मैं हवाला के साथ बात करता हूँ। आज कुछ लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। मेरी तरफ देखो मुसलमान, आज जो लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और हमारे जलसों में रिकॉर्ड होनी चाहिए बातें, ताकि किसी दुश्मन को बीच में गड़बड़ करने का कुछ मौका न मिले। हमारे इलाके में बाज़ाब्ता आप परमिशन लेने जाओ, प्रशासन कहती है सारे जलसे की स्पीच की हमें रिकॉर्डिंग चाहिए, ताकि हम देखें तुम्हारे मौलाना ने क्या स्पीच दिया है। गौर से सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है। मेरे हाथ में ये रामायण भी है, मेरे हाथ में भागवत गीता मेरे बगल बैग में है, मेरे हाथ में श्री रामचरितमानस मेरे बैग में है, श्वेताश्वर की उपनिषद मौजूद है। ये देखें, रामायण है मेरे हाथ में। लोग कहते हैं कि मौलाना को मंत्र पढ़ने की क्या जरूरत है। सुनो, मोइनुद्दीन कादरी इसलिए मंत्र पढ़ता है, ऐसे जलसों से लोगों को पैगाम देता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। और एक शेर सुनो, हवा के चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है, और हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी, जलसों और मदरसों में आतंकवाद बनाया जाता है। मैं कहूंगा नहीं नहीं प्यारे, तुम हमारे जलसों में आकर तो देखो। हमारे उलमा पैगाम इत्तेहाद का देते हैं, हमारे उलमा अमन का पैगाम देते हैं, हमारे उलमा शांति
शांति का पैगाम देते गए, हमारे उलमा मोहब्बत का पैगाम देते गए, हमारे उलमा प्यार का पैगाम देते गए, और हमारे उलमा कहते गए हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का टूट छूट जाएगा। और दुआ कीजिए आपस में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। यहाँ से पैगाम मोहब्बत का आम होता है, यहाँ से प्यार का पैगाम आम होता है। लेकिन कुछ लोग वो कुछ नहीं, सारे मीडिया वाले नहीं, मैं सबों की बात नहीं करता, कुछ मीडिया वाले जिनकी दुकान ही चलती है हिंदू मुस्लिम करवाने से, जिनकी रोजी रोटी ही चलती हिंदू मुस्लिम करवाने से, उसको बस टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, अब तो हिंदुस्तान की जनता पे रहम कर दो। क्या तुमने नहीं देखा हमारी फौज के लोग, हमारे यानी हमारे यहाँ जो सरहद पे जो हिफाजत करते गए जो लोग, उनकी बीवी इंतजार में रहती है, उनके बच्चे इंतजार में रहते गए। लेकिन याद रखना, मैं फिर दोहरा दूं साफ लफ्जों में, मैं सारी मीडिया की बात नहीं करता, उन मीडिया वालों की बात करता हूं जो दिन रात हिंदू मुस्लिम, उनको न तो विकास से मतलब है, उनको न तो मोहब्बत से मतलब है, उनको न तो देश से मतलब है, बस उसको टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए, टीआरपी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा ओ मीडिया वालों, तुम कहते हो मुसलमान आतंकवादी होता है, नहीं, मुसलमान प्यार का पैगाम हमारे किसी जलसे में सुन लो, हम तो हमेशा मोहब्बत का पैगाम देते गए। असल में आतंकवादी कौन लोग हैं जो नफरत की बात करते गए, जो तोड़ने की हिंदुस्तान को बात करते गए, जो हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते गए, असल में वो आतंकवादी है। आपने नहीं सुना कुछ दिनों पहले दिल्ली की सड़कों पे कुछ लुच्चे लफंगे किस्म के लोग नारा लगा रहे थे, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मैं कहना चाहूंगा ओए तू गौर से सुन ले, मोइनुद्दीन कादरी बबांगे दोहल कहता है, तू कहता है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। मोइनुद्दीन कादरी ऐसे स्टेज से कहता है हम जिंदा गए इसी हिंदुस्तान की धरती पर, पैदा हुए गए इसी मिट्टी से, और मरेंगे तो इसी मिट्टी में हम दफन होना पसंद करते गए। इस मिट्टी की खाक को, इस जमीन की खाक को हम अपनी पेशानी पे लगाते गए, हम जमीन से मोहब्बत करते गए, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत करते गए, हम अपने दिल में हिंदुस्तान रखते गए। याद रखना, जो लोग कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, मैं सारे हिंदू भाई बिरादर वतन की बात नहीं करता, कुछ ऐसे भी गए, हमारे घर के बगल में पंडित जी का घर है, बगल में जब कभी वो फजर की आजान हो, बगल में हम सोए रहे, वो पूजा करने जाते, हाथ में वो कमंडल लेकर, वो लोटा में पानी लेकर हमको दरवाजे पे उठा देते गए, दस्तक देकर, मौलाना साहब मुफ्ती साहब बेदार हो जाइए, आजान हो गई है फजर की। ऐसे लोग भी हैं इस जमीन पे जिंदा जो मोहब्बत की बात करते गए, जो हमेशा इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करते गए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा अब पूरा मजमा तैयार रहना, जो कहते गए मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, तुम्हें मुसलमानों के खून का अंदाजा नहीं है। अगर सच्चे मुसलमान हो पूरे मजमे से नारा होना चाहिए, सारे लोग बोलकर बताना। लोग कहते गए कि काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। नहीं प्यारे, मोइनुद्दीन कादरी के नस को काटो, हजरत मुफ्ती मुदस्सिर साहब के नस को काटो, मुफ्ती सज्जाद साहब के नस को काटो, नाजिम भाई के नस को काटो, नईम भाई के नस को काटो, इन उलमा के नस को काटो, हमारे अवाम में से किसी के नस को काटो। इनको छोड़ो साकिब, ये 10 साल के अगर बच्चे बैठे गए, इनके नस को काटो, बल्कि नस को काटोगे जो उससे खून निकलेगा, कुछ आवाज न आएगी, बल्कि खून जब निकलेगा, खून का कतरा कतरा वही बोलेगा। तैयार रहना, जो आला हजरत ने फरमाया है, या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, और आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गौसे आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखना
रखना, हम जलसों से मोहब्बत का पैगाम देते हैं, हम जलसों से इत्तेफाक का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं, चैन का पैगाम देते हैं। ये देखें मेरे हाथ में किताब है, रामायण है। मैं क्या बता रहा था, इस दुनिया का पैदा करने वाला खालिक एक है। पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है। और ऊंची आवाज में बताओ अल्लाह एक है। याद रखना, आप बोलोगे और मैं इन उलमा से गुजारिश करूंगा, अरीजा पेश करूंगा इन उलमा की बारगाह में, आप अगर बोलेंगे तो हमारी कौम बोलेगी। अब मैं अपने मौजू की तरफ धीरे धीरे आ रहा हूँ, वक्त ज्यादा ना हो जाए। पूरा मजमा हाथों को उठाकर बताओ अल्लाह एक है। किसी का हाथ नीचे न रहे। आप अगर बोलोगे, ये उलमा जब बोलते हैं चारों तरफ फिजा में ये आवाज गूंजती है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। हाथों को उठाओ। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, किसी का हाथ नीचे न रहे। हाथों को उठाकर जवाब दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और ऊंची आवाज में कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। माशाअल्लाह। ये देखिए मेरे हाथ में किताब है, आप मत डरिएगा। मोइनुद्दीन कादरी यही सोचकर तकरीर करता है, ये मेरी आखिरी तकरीर है। आप भी तकरीर कभी भी सुनिए, यही सोचकर सुनिए कि ये मेरी आखिरी तकरीर मैं सुन रहा हूँ। इसलिए हाथों को उठाओ और पूरा मजमा बताओ अल्लाह एक है। आवाज नहीं आई, यहाँ से लेकर वहां तक कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा देख रहे हैं। हाथों को उठाओ और झूम कर बताओ अल्लाह एक है। खत्म करें क्या? अच्छा माशाअल्लाह। ये देखें मेरे हाथ में रामायण है, इसमें क्या लिखा है गौर से सुनिएगा। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ धीरे धीरे। ये देखें कहा कि रामायण का पेज नंबर 71 है, बालाकांड है। इसमें लिखा है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिड़बाणी भगता बड़ जोगी। सुभान अल्लाह, सुभान। अब आप लोग ये मत समझिएगा जोगी साहब का नाम इसमें आ गया। नहीं नहीं, ये देखें, हाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। हाँ मैं कहना चाहूंगा, जरा गौर से सुनना। आप भी सोच रहे होंगे मुफ्ती साहब ने क्या पढ़ा। ये देखा मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। हाँ मैं मुकम्मल लेके चलता हूँ। हाँ अपना हथियार ये है मेरा। जो भी मैं बोलता हूँ बिल्कुल डंके की चोट पर बोलता हूँ। ये देखें, ये मेरे हाथ में किताब है श्री रामचरितमानस। ये देखिए इसमें भी मैंने निशान लगा कर रखा है। जो मैंने चौपाई पढ़ी रामायण की, रामायण का खुलासा इसमें लिखा, इसको नीचे करके रखिए। रामायण का इसमें खुलासा लिखा है। ये देखें, कहा बिन पद चले सुने बिन काना। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मुफ्ती साहब भी जानते होंगे कुछ कुछ। आज आपको हम चतुर्वेदी बना कर जाएंगे। जितनी देर आप वो किताब पढ़े हैं ना, अगर और मेहनत कीजिएगा तो हाँ बगैर पढ़े लिखे आज लोग बन जा रहे हैं। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। हाथों को लहरा कर पूरा मजमा बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये देखे कहा के लोगों, बिन पद चले सुने बिन काना। कहा लोगों पूरी दुनिया का पैदा करने वाला वो है। बिन पद चले सुने बिन काना, बिन पद चले जो चलता है लेकिन हम और आपके तरफ पाँव नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वो है जो सुनता है सुने बिन काना, जो हम लोग सुनता है लेकिन हम और आपकी तरह अल्लाह के कान नहीं गए। जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं गए। अल्लाह वो है जो बोलता है हमारी आपकी तरह जबान नहीं है। अल्लाह वो है जो पकड़ता है लेकिन बड़ा सख्त पकड़ता है, हमारे आपके तरह हाथ नहीं है। कहा क्या मतलब? कहा के मतलब ये है अल्लाह वो है जो हाथ से पाक, जो पाँव से पाक, जो आँख से पाक, जो नाक से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मो जिस्मानियत से पाक, जो माँ से पाक, जो बाप से पाक, जो औलाद से पाक, जो इन चीजों से पाक पवित्र साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। और वो अल्लाह, एक ऊंचा है। बोलो वो अल्लाह एक है। एक है। ये
ये देख है मेरे हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, ये मेरे हाथ में भागवत गीता भी है, ये देख है। मैं इससे भी साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह एक है। किताबें बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन गौर से सुनिएगा, अभी इसको इसी जगह रोकते गए। अब मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता गए फातिरस समावाति वल अर्द, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, दुआ मांगो लोगो, अल्लाह दुआ सिखा रहा है। ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली फी दुनिया वल आखिरा, तू मेरा दोस्त बन जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। याद रखना लोगो, दोस्त अल्लाह किसका बनता गए, अल्लाह किससे दोस्ती फरमाता गए। मैंने पहले ही कहा किसी चोर से दोस्ती अल्लाह नहीं फरमाएगा, किसी डाकू से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी शतरंज और ताश खेलने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा, किसी गीबत और चुगलखोरी करने वाले से अल्लाह दोस्ती नहीं फरमाएगा। ओ भाई साहब देखिए देखिए, जो जा रहे जाने दीजिए। हाँ, वरना एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का बार बार खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने कहा तकरीर चल रही, नहीं समझ में आ रहा, फिर बैठ गया। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब फिर तकरीर शुरू की, फिर वो खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा फिर बैठ गया। तीसरी मर्तबा जब खड़ा हुआ ना, मौलाना साहब ने इतना जोर से डांटा, कहा अरे बैठ, इतने जोर से डांटा सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चला गया, कोई नहीं बचा। अब जानते हैं जब सब चला गया ना, वो अकेले बैठा था। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू, सब जा रहा था, जिस वक्त तकरीर हो रही थी तू जा रहा था, अब जलसा ख़त्म हो गया, जाओ सब चले गए, अभी क्यों, अभी तक क्यों बैठल है। कहा कि हजरत क्या करेंगे जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो यहीं तमाम हो गया है ना। इसलिए जाने वालों को जाने दीजिए, उनको भी रोकना ज़रूरी नहीं है, जो जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। ज़रा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, हौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया 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 हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। सुनना लोगो, गौसे आज़म ने फरमाया ओ लोगो, अपनी जिंदगी में 5 चीजें शामिल कर लो। अगर 5 चीजों को अपनी जिंदगी में उतार लोगे तो फिर याद रखना अल्लाह ताला तुझसे दोस्ती फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सुनना लोगो, वो 5 चीजें कौन कौन सी है, सुन के जाना। माँ बहनों आप भी सुनना। ए लड़का, एक झापड़ मारेंगे तेरे जड़ से बीमारी उतार देंगे हम। हाँ बेटा, हम खाली खतीब नहीं हैं, मदरसे में कुटाई भी 2-4 बच्चों को देते हैं। हाँ, 11 साल से मैं जामिया नूरिया मालदा बंगाल में अल्हम्दुलिल्लाह शेखुल हदीस के ओहदे पे हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इदारा भी चलता। लोग कहते हैं मौलवी क्या करता है, हर मौलवी अपनी अपनी जगह पे अच्छा काम करता है, हर मौलवी। हम खुद इदारा चलाते हैं हज़रत लड़कियों का। मैं एक मदरसे का शेखुल हदीस हूँ, एक इदारा मेरा चलता है, 120 बच्चियाँ उस मदरसे में पढ़ती हैं। और जानते को 120 बच्चियों में 10 बच्चियां हजरत ऐसी है जिससे मैं 1 रुपए भी लेता भी नहीं हूं, बल्कि साबन, तेल, कपड़े, सारी चीज़ों के खर्चे मैं उठाता हूं। हाँ, कहाँ से? बस यही कौम जो देती है, बस उसी से। मौलवी अय्याशी पे अपने पैसे खर्च नहीं करता है, जो भी पैसे लेता है वो कौम का दर्द लेकर सीने में जीता है। हाँ, क्योंकि सब कुछ बनना आसान है, लेकिन याद रखिएगा दीन का दर्द लेकर सीने में चलना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हाँ, लेकिन हाँ, अपनी अपनी जगह पे आपके यहाँ आलिम, आपके यहाँ के उलमा जो काम करेंगे मोइनुद्दीन कादरी नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ मैं जो काम करता हूँ मुफ्ती साहब जाकर नहीं कर सकते हैं। सब अपनी अपनी जगह पे, अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है, ये ज़मीन बहुत बड़ी है, सब अपनी अपनी जगह पे काम कीजिए। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, हौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, हौसुल बरा की महफिल जो भी सजा रहे हैं, सोया हुआ मुक़द्दर अपना जगा रहे हैं। गौसे आज़म ने फरमाया 5 चीजों पे अमल कर लो। कितनी चीजों पे? 5। ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कितनी चीजों पे?
पांच चीजें। का 5 चीजों पे अमल करो। उलमा किराम तशरीफ फरमा है, अपने मलफूजात में गौसे आजम ने फरमाया 5 चीजों पे अमल करो, अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाएगा। गौर से सुनना, कहा पहली चीज, ओ लोगो 5 वक्त की नमाज अदा करो, नमाज़े पंजगाना मत छोड़ो। याद रखना, आज एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते कितने लोग यहाँ पर आए होंगे जो इशा की नमाज ना पढ़े होंगे, कितने यहाँ से जाकर फजर की नमाज अदा ना करेंगे। याद रखना लोगो, गौसे आजम का सच्चा दीवाना वो होता गए जो गौस के नाम का मुर्गा भी खाता गए, आसान होती गए तो कदम मस्जिद की तरफ जाते गए। याद रखना लोगो, जो बेनमाजी होगा इनमें से कितने ऐसे होंगे जो फजर नहीं पढ़ते, सुहर नहीं पढ़ते, असर नहीं पढ़ते, मगरिब व इशा नहीं पढ़ते, या गौस का नारा लगाते गो। याद रखना लोगो, अगर चाहते गो गौसे आजम भी आपसे मोहब्बत करे, आप गौस के सच्चे दीवाना होने चाहते गो, याद रखना गौसे आजम का दीवाना तब होगे 5 वक्त की नमाजें अदा कर लो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह वाले भी राजी हो जाएंगे। नमाज की पाबंदी पहली चीज, गौर से सुनिएगा, नमाज छोड़कर, अल्लाह की कसम मैं कहता हूं, ये उलमा बैठे हैं, कभी जलसे में मत जाओ। अल्लाह ये नहीं पूछेगा तू फला जगह जलसा हुआ क्यों नहीं गया, हाँ कभी नहीं अल्लाह पूछेगा जलसे में क्यों नहीं गया, महफिल में नहीं गए अल्लाह नहीं पूछेगा क्यों नहीं गया, मजार पे नहीं गए अल्लाह नहीं पूछेगा तू मजार पे क्यों नहीं गया, जिंदगी भर में कभी क्यों नहीं गया, नहीं पूछेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ा आपने एक वक्त की तो अल्लाह पूछेगा तूने एक वक्त की नमाज क्यों नहीं पढ़ी है। कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा। मजार पे जाना चाहिए, अकीदत मजबूत होती है, अल्लाह वालों का फैजान बरसता है, अल्लाह वालों का फैज मिलता है, लेकिन नमाज पढ़िए, नमाज को अगर छोड़ देते गो तो फिर आप अल्लाह का दोस्त कभी नहीं बन सकते। नमाज की पाबंदी करो। गौसे आजम ने फरमाया 5 चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो। पहली चीज नमाज की पाबंदी करो। दूसरी चीज गौसे आजम ने फरमाया ओ लोगो माँ बाप की फरमा बरदारी करो। अगर माँ बाप की फरमा बरदारी करोगे, माँ बाप अगर राजी हो गए, गौसे आजम राजी हो जाएंगे, ख्वाजा गरीब नवाज राजी हो जाएंगे, सरकार आला हजरत राजी हो जाएंगे, और माँ बाप अगर राजी हो गए, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे, और जब नबी राजी हो गए तो फिर खुदा राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर माँ बाप नाराज हो ना, याद रखना जलसों में आना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज है, घर में रो रहे हैं, ये पैसे हजरत जब कोई लुटाता है ना, उलमा को दीजिए, लेकिन बड़ा अफसोस लगता है, बूढ़ी माँ घर में रहती है, बूढ़ा बाप घर में रहता है, बेटा से अगर 2-4 दिन गैस की गोली मांगने लगे ना, गैस के टेबलेट, तो फिर बेटा झुंझला कर बात करता है कि ओ माँ सारी दौलत सारे पैसे तेरे ऊपर खर्च कर दूं तेरी दवाई पर। मैं कहना चाहूंगा, याद रखना, अगर माँ से तू झुंझुला कर बात करता गए, बाप से अगर झुंझुला कर बात करता गए, ये पैसे यहाँ लुटाना बेकार है। मैं तो कहूंगा ये पैसे मुझ पर मत लुटाओ। अगर माँ बीमार है, माँ पर जाके माँ की दवाई पे खर्च कर दो, माँ के इलाज पे खर्च कर दो। बाप अगर बीमार हो, बाप का इलाज करवा दो और बाप की दुआएं ले लो। याद रखना, जिनके माँ बाप नाराज है, एक पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से चले जाना, जब घर पहुँचोगे अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और कहना ओ मेरी माँ, हम आप मुझसे नाराज होकर बैठी गो। याद रखना, मेरी तो दुनिया भी तुम हो, मेरी तो उक़बा भी तुम हो, मेरी दुनिया और आखिरत तुम हो। ए माँ, हमने तकरीर में सुना गए, अगर तू नाराज रहेगी तो मजलिस में जाना बेकार है, मदरसे में जाना बेकार है, मस्जिद जाना बेकार है। ओ माँ तू नाराज मत रह। ए माँ, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, आपकी जायदाद नहीं चाहिए, आपके मकान नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। पूरा मजमा सुनना, घर जाना, माँ से कहना ओ माँ कुछ नहीं चाहिए आपसे, दौलत नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, बल्कि अगर चाहिए प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। खत्म कर दूं? थक गए आप लोग? थक गए हो?
नहीं नहीं, ये उलमा हम जानते हैं, आप लोग भी ज़बरदस्ती बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों को रोज़ाना महफिल में रहना है। इन लोगों को एक रात जगह नारे तकबीर नारे रिसालत कर लेना, उसके बाद जाके दिन भर सोना है। हम लोगों को सफ़र भी करना है, आपको जलसे में भी रहना है। ये लोग साल में 1-2 जलसे करवाते हैं, लेकिन हम लोग को हमेशा रहना पड़ता है। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। घर जाना और कहना, अच्छा बंगला भी समझते हैं आप लोग? ये तो खुद चतुर्वेदी होकर बैठे हैं ये लोग। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, सुना दूंगा। जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा बोलियो, जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है सारे लोग बोलेंगे दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, आवाज नहीं आई, पूरा मजमा माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से। प्यारी माँ मुझको तेरी, हाथों को बुलंद करके, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरे आंचल की ठंडी हवा, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। ओ लोगो, माँ बाप अगर जिंदा गए माँ बाप की खिदमत करो। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआएं मांगो। जिनके माँ और जिनके बाप जिंदा गए वो खुश नसीब है, दुनिया की सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप दोबारा नहीं मिलने वाले। इसलिए लोगों, घर जाना कहना, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, और लोरी गा गा के मुझे को सुलाती है तू, और मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तो। हमको इसे के सिवा और क्या चाहिए, और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। कितने लोग कितनी चीजें, गौसे आज़म ने क्या फरमाया, अगर चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाने लगे, कितनी चीजों पे अमल करो, ऊंचा बोलो, 5 चीजों पे। पहली चीज 5 वक्ता नमाज की। आप जब चले गए तो ये नारा कौन लगाए? आसिफ रजा, सुनिए ना, आसिफ रजा सैफी साहब ने बहुत पहले कहा था कि इंजीनियर करेंगे अगर डॉक्टर का काम तो फिर हो जाएगी मरीज की जिंदगी तमाम, है ना। अब मुफ्ती साहब से नारा लगवाइएगा तो फिर हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी तकरीर वो होती है नजरत के, तकरीर नारों से कामयाब नहीं होती है। लोग बैठ के सुन लिए और 2-4 बातें दिल में उतर जाए, बस समझे कि तकरीर भी कामयाब, जलसा भी कामयाब हो जाए। हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। बस इतने ही हाथ। अब मैं खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूं। देखिए इसी, अच्छा हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग चाहते हैं मैं खत्म कर दूं। अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। नहीं, ये दीवाने बैठे हैं, दीवाने बैठे हैं, ये सब इसलिए बैठे हैं। हम आज नींद क्या है, जान भी मुस्तफ़ा के नाम पे कुर्बान कर देंगे। किसी ने कहा है क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, और ये जान भी तुम्हारी है। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत जश्न गौसे आजम अजमत गौसे आजम उलमाए अहले सुन्नत लैसोई का सुन्नी मुसलमान अराकीन कमेटी उलमाए अहले सुन्नत फैजान औलिया इकराम जश्न गौसुल वरा अल्लामा मोइनुद्दीन कादरी नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तकरीर इतनी लंबी हो गई कि इनके मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो गई। अब ये सोच रहे किस में समेटूं मैं। हाँ हाँ, बस दिल में समेटो, ज़रा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने फरमाया, ओ लोगो याद रखना, कहा कि 5 चीज़ों पे अमल करो अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुझसे दोस्ती फरमाए। पहली चीज़ नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमाबरदारी करो। दूसरी चीज़ कहा, तीसरी चीज़ ये गए, ओ लोगो हमेशा सच बोला करो, झूठ मत बोला करो। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लअनतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत होती है। याद रखना लोगो, झूठ मत बोलना, क्योंकि झूठ अगर कोई बोलता है उनके मुंह से ऐसी बदबू निकलती है फरिश्ते कई मील दूर चले जाते हैं। सच बोला करो, जो बंदा सच बोलता रहता है अल्लाह उसका नाम सच बोलते बोलते सिद्दीक में लिख देता है, और अगर कोई झूठ बोलता है उसका नाम कज़्ज़ाब में लिख दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, झूठ मत बोला करो। ये झूठ ऐसी बला है जिसने कितने घर को तबाह कर दिया, कितने घर को बर्बाद कर दिया। बेटे के हाथों से बाप का मर्डर करवा दिया, इसी झूठ ने बेटी के हाथों माँ का कत्ल करवा दिया। इसी एक झूठ ने भाई भाई में लड़ाई करवाया, इसी झूठ ने शौहर बीवी में तलाक करवाया। एक झूठ ने, याद रखना लोगो, झूठ अगर बोलते हो करोड़ों कमाओगे अल्लाह बरकत नहीं देगा। सच बोल कर रोजी कमाओ, सच बोल कर रिज्क कमा कर घर लाओ। रोजी का मालिक अल्लाह है। सच बोला करो, सच बोलते जाओगे कम कमाओगे, नमक रोटी खाओगे, झोपड़ी में भी रहोगे, मिट्टी के घर में रहोगे, मकान में न रहोगे। लेकिन अगर सच बोलोगे उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। सच बोलो, झूठ मत बोलो। और एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ, तबर्रुक लेकर जाते हो जलसों से, याद रखना आज गौसे आजम की महफिल से एक तबर्रुक ये भी लेकर जाओ कि झूठ मत बोलो। ये गौसे आजम के नाम की तबर्रुक है, झूठ मत बोलो। अभी एक हिकायत पढ़ रहा था मैं हजरत, उसमें मुझे याद आ गई, बीच में मैं इन लोगों से बता दूं, जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा। मैं एक हिकायत पढ़ रहा था, एक बादशाह था। वो बादशाह अपनी बीवी रानी साहिबा के साथ गया एक दिन बाजार, गुलाम खरीदने, नौकर खरीदने। जब पहुंचा बाजार में, किसी गुलाम की कीमत 5 लाख, किसी गुलाम की कीमत 3 लाख, किसी गुलाम की कीमत 2 लाख, किसी गुलाम की कीमत 1 लाख। उनमें से एक ऐसा गुलाम था जिसका मालिक जोर जोर से आवाज लगा रहा था, है कोई गुलाम खरीदने वाला? इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5000 है। कितनी की कीमत है? ऊंचा बोलो, कितनी कीमत है? 5000। अभी बहुत चीज दिखाने वाला हूँ ओ भैया कारी साहब, बहुत चीजें दिखाने वाला हूँ। अभी देख रहे बहुत सारा सामान मेरा हथियार सब इसमें है। अभी बहुत कुछ, अभी बहुत है। अभी देखिए तो हाँ, बहुत सारा माल रखे हुए हैं। जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुनिएगा, किसी की कीमत 5 लाख, किसी की 2 लाख, किसी की 1 लाख, किसी गुलाम की कीमत सिर्फ 5000। बड़ा परेशान हुआ। बीवी सुन ली, कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे सरताज, मेरे शौहरे नामदार, चलिए 5000 में सिर्फ गुलाम दे रहा, बड़ा सस्ता नौकर मिल रहा, बड़ा सस्ता गुलाम मिल रहा है। जब इतना सुना ना, कहा कह रुको, तुमको नहीं पता है, कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी उसमें, कोई ना कोई ऐब होगा उसमें। कहा कि चलिए चल के देख लेते गए। बादशाह पहुंचा, गुलाम के मालिक से कहा, ए गुलाम का मालिक, क्या अपना गुलाम बेचेगा? कहाँ बेचूंगा? कहा कितनी कीमत का? 5000 का। पागल हो गया है, किसी
गुलाम की कीमत 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख और तू करा 5,000। पागल तो नहीं हो गया? जरा सोच समझ कर बोल। कहा नहीं बादशाह, मैं होशो हवास में बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल हवास के साथ बोल रहा हूँ। इस गुलाम की कीमत सिर्फ 5,000 लूंगा, जो 5,000 देगा मैं गुलाम दे दूंगा। जब इतना सुना बीवी कहने लगी ले लीजिए, कुछ मत सोचिए। कहा एक बात बताओ, इसमें कोई कमी तो नहीं है? कहा कि कोई कमी नहीं है बादशाह, सिर्फ एक कमी है। कहा कौन सी कमी है? कहा कि पूरा साल ये आपकी खिदमत करेगा, पूरा साल ये आपकी फरमाबरदारी करेगा, पूरा साल ये आपका हुक्म मानेगा, लेकिन एक दिन ऐसा साल में सिर्फ एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन ये झूठ बोलेगा। अब बीवी कहने लगे इतनी सी बात है, छोड़ ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन संभाल लेंगे। अब 364 दिन अगर सच बोले, एक दिन इन्हें झूठ बोलेगा, ले लीजिए कोई बात नहीं। अब ले लिया, 5,000 दिया, घर ले गया, ले लिया गुलाम। घर जैसे जाकर पहुंचा, पहला महीना गुजरा, बड़ी खिदमत किया, दूसरे महीने में बड़ी फरमाबरदारी किया, तीसरे महीने में बड़ी खिदमत किया, चौथे महीने में बहुत दिल जीत लिया, बड़ी फरमाबरदारी, सारा काम काज करता, सारा हुक्म माना। 6 महीने गुजर गए, आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन साल में एक दिन वो झूठ बोलता था। अब जब वो दिन आया ना, अब वो गया सबसे पहले रानी के पास। रानी के पास जाकर कहने लगा बादशाह के रानी साहिब आपको कुछ पता है? कहा क्या? कहा एक खबर लेकर आया हूँ। कहा क्या खबर है? कहा खबर यह है कि आपका जो शौहर है बादशाह सलामत, उसका दिल आपकी तरफ से हट गया है और वो दूसरी औरत, फलानी औरत की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। अब जब ये सुनी तो दिमाग, तलवे का गुस्सा एकदम बिल्कुल सर पे आ गया, गुस्सा हो गई, क्या बक रहा है? कहा कि मानना है मानिए रानी साहिबा, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन जब आपकी जगह पे दूसरी रानी बनकर आएगी और उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार वो हो चुके गए, जब दूसरी रानी आएगी तब समझ में आएगा, हमको क्या लेना देना। अब वो सोच में पड़ गई, ये सही कह रहा है, वो सारी चीज भूल गई कि आज वही दिन है। अब जब वो कहने लगी अब कैसे होगा? कहा एक तावीज मैं जानता हूँ, और ये औरतें तावीज़ की बड़ी भूखी रहती है, नमाज नहीं पढ़ेगी लेकिन तावीज़ चाहिए। मैं कहना चाहूँगा तावीज़ मत लो, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे, तावीज़ क्या, तावीज़ लिखने वाले मौलाना साहब को लटका दो, फिर भी घर में बरकत नहीं होगी। हाँ, मौलाना साहब को जाके रख दो, एकदम गेट पे खड़ा कर दो, बरकत नहीं होगी। नमाज पढ़ो, ओ माँ बहनों, तुम भी नमाज की पाबंदी करो, अपने शौहर को भी नमाज की पाबंदी करने कहो। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, अपनी बीवियों को नमाज का हुक्म दो, लेकिन आज यहाँ न तो शौहर नमाज पढ़ता, न तो बीवी नमाज पढ़ती, न तो बच्चे नमाज पढ़ते। ये घर जाकर अगर कहेगा बीवी तू नमाज पढ़, मुफ्ती साहब मौलाना साहब से सुना है, नाजिम साहब से सुना है, मुफ्ती साहब से सुना है, मौलाना सज्जाद साहब से सुना है, नमाज पढ़, वो कहेगी अपना तो पढ़ते नहीं, हमको हुक्म देते हैं, खुदरा फसीहत दिगर्रा नसीहत, अपने आप बुराई में हो, दूसरों को नसीहत करते हो। अब ये भी नहीं कहता, वो भी नहीं कहती, चोर चोर मौसेरा भाई, ये भी नहीं पढ़ता, वो भी नहीं पढ़ता। बादशाह का दिल हर तरफ से हट जाएगा, फिर तेरी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगा। जब इतना सुना कहा कि ये काम कैसे करूं? कहा आपके शौहर है, ये काम कौन सी बड़ी काम, रात में जाइएगा धीरे से कटिंग करके ला लीजिएगा, आप तो जाते ही हैं, कोई बात नहीं, आपके शौहर है। कहा कि अच्छी बात है, इधर तो कह दिया, अब रात आने का इंतजार करने लगी। इधर फिर बादशाह के पास वो नौकर पहुंच गया, कहा बादशाह सलामत। कहा क्या हुआ? कहा एक खबर लेकर आया हूँ। कहा क्या खबर लाया है? कहा कि बादशाह एक खबर लाया हूँ। कहा क्या? कहा आपकी जो बीवी रानी साहिबा है, उसका चक्कर फलाना मर्द से चल रहा है। अब बादशाह तो गुस्से में लाल पीला हो गया, कहने लगा गुस्ताख क्या बोल रहा है, कुछ तुमको समझ में आ रहा है? कहा कि बादशाह मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानिए। कहा कि झूठ तो नहीं बोल रहा, याद रखना अगर गलत निकल गई बात तो फिर तुझे मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा, और अगर सच निकली बात तो फिर मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, लेकिन याद रख अगर गलत बात निकली, ये झूठी खबर रही। कहा बादशाह मुझे फांसी पर लटका दीजिए, लेकिन इतना सा कीजिएगा रात में सोइएगा नहीं, रात में बेदार रहिएगा, आज रात में आपका मर्डर करने आएगी। हाँ, आज रात आपका मर्डर करने आएगी। अब बादशाह जो सोया तो नहीं, वो मछियाए रहा, क्या बोलते हैं मटियाए रहा, क्या बोलते हैं आप लोग, वो जो अंठियाए रहता है, मछियाए, अच्छा मछिया आ गया। अब वो बादशाह सोया नहीं बल्कि वो मटियाए हुआ था, ऐसे मछियाए हुआ था, इंतजार कर रहा था, आंख भी खोलता बंद करता, आंख खोलता बंद करता, खोलता बंद करता। जैसे ही रात के 12 बज गए, और एक बात याद रखना, सोए हुए को बेदार करना आसान है, अगर कोई नींद में हकीकत में सोया है, 2-4 बूंद पानी का डाल दो, बेदार हो जाएगा, और अगर वो मटियाए हुआ ना, मछियाए हुआ, तो उस पर 2-4 बूंद नहीं 2-4 बाल्टियां मुफ्ती साहब डाल दो, वो बेदार नहीं होने वाले। हाँ, ये मछियाए हुए लोगों को बेदार नहीं कर सकते।
हाँ? और अगर यहाँ जैसे मजलिस में कोई नहीं बोलने वाला है, उसको आप कितनों बोलवाओ, नहीं बोलने वाले। और अगर जो बोलने वाले होंगे, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक भी नहीं सकती है, नहीं रोक सकती है। जरा हाथों को ठकर बोलो सुभान अल्लाह, और झूमकर बोलो सुभान अल्लाह। मालिक जितने लोगों ने हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह कहा है, ये लोग जाएं 1-2 महीने के अंदर करोड़पति बन जाएं। आमीन। अब सोचियो जो लोग नहीं उठाया। एक दुआ है मेरे पास भी, और बचा के रखा हूँ। हाँ, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। देखो ये है करोड़पति बनेंगे ये लोग। हाँ, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह करोड़पति बना ही दे, क्योंकि दौलत तुम्हारे पास होगी तभी तो उलमा मजबूत होंगे। दीन सिर्फ उलमा से नहीं फैला है, 2 लोगों से फैला है, उलमा से भी, उमरा से भी। हर दौर में मालदारों की ज़रूरत पड़ी है। आप मजबूत हुइए, आप मजबूत उलमा को कीजिए। ये उलमा आपको मिट्टी, आप बच्चे की शक्ल में मिट्टी दोगे, आपको सोना बनाकर ये वापस करेंगे। बेशक। अब जब इतना सुना, वो मटियाए हुआ था। अब जब सो रहा था ना, आंख खोल खोल के देख रहा था, देखा कब आए। जैसे ही रात के 12 बजे देखा कि वो अस्तूरा लेके हाथ में चली आ रही है, वो छुपाए हुए। अब जब चली आ रही है ना, देख अच्छा मेरे गुलाम ने ठीक कहा था, ये मर्डर करने आ रही है। अब जैसे ही वो बीवी आई, वो तो आ रही थी बेचारी मोहब्बत की भूखी, मोहब्बत की मारी, वो आ गई सामने, बगल में आके बैठी। वो बगल से अस्तूरा जैसी निकाली, बादशाह उठ के बैठ गया। अच्छा नौकर ने सही कहा था, बीवी की एक न सुना बादशाह ने। हाथ से अस्तूरा को पकड़ा, जमीन पे बीवी को पटक दिया और अपने हाथों से उसे कत्ल कर दिया। अपने हाथों से मोहब्बत वाली बीवी को ज़ब्ह कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ओ लहसोई वालों, ओ पहेड़ी के कुर्बो जवार से आने वालों, ओ जश्न गौसुल वरा में आने वालों, ये शौहर के हाथ से बीवी का मर्डर करवाया, शौहर के हाथ से बीवी को कत्ल करवा दिया। किसने? सिर्फ एक झूठ ने। याद रखना लोगों, झूठ घर में मत बोलो, अपने बच्चों को ताकीद करो, मेरा बेटा भूखे मर जाना लेकिन झूठ ना बोलना, झूठ मत बोलो, सच बोलते जाओगे, अल्लाह ताला तेरे रोजी में बरकतों का नुज़ूल फरमाता जाएगा। आगे लोगों 5 चीजों पे अमल करो, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। पहली चीज नमाज की पाबंदी, दूसरी चीज का माँ बाप की फरमाबरदारी करो, तीसरी चीज झूठ मत बोलो, जब भी बोलो सच बोलो। हाँ, गौसे आजम ने 11 साल की उम्र में, आज करामत बयान की जाती है, गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा किया, 12 साल की डूबी कश्ती को निकाल दिया। हाँ, करामत सुनो, करामत सुनने से अकीदत मजबूत होती है। लेकिन याद रखना, गौसे आजम को ये मर्तबा कहाँ से मिला? सबसे बड़ी करामत ये है गौसे आजम की कि गौसे आजम ने 11 साल की उम्र में उन लोगों के सामने, यानी जो डकैती कर रहे थे, जो लोग लूट रहे थे माल, उनके सामने गौसे आजम ने सच बोल दिया। ये गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत है। ये सबसे बड़ी करामत है। मुर्दा जिंदा करना ये बड़ी करामत नहीं है। एक मौलाना साहब भी तकरीर कर रहे थे अभी आपके इलाहाबाद में। एक मौलाना साहब कह रहे थे गौसे आजम ने एक कब्रिस्तान में 50,000 मुर्दों को जिंदा कर दिया। हमने कहा गिनने कौन गया था तेरा बाप? कौन गया था गिनती करने? लोग यानी बोलने पाए, कुछ भी बोल गया। 50,000 मुर्दों को जिंदा कर दिया, यानी वो गिनती कर रहा था कलम लेके। इतने मुर्दों को गौसे आजम ने जिंदा किया। लेकिन याद रखना, ये सोचो गौसे आजम को अल्लाह ने ये ताकत कहां से अता फरमाया? क्यों अता फरमाया? कि गौसे आजम ने इशारा किया, डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया। गौसे आजम ने ठोकर से मुर्दे को जिंदा कर दिया। गौसे आजम की करामत सुनने वालों, झूठ मत बोलना, सच बोलना। तुम गौसे आजम के बहुत सच्चे दीवाने हो जाओगे। झूठ मत बोलो। यहाँ तो चौराहे पे झूठ, घर में झूठ, बाहर झूठ, दरवाजे पे झूठ, अंदर झूठ, कमरे के बाहर झूठ। झूठ बोल बोल कर घर की बरकतें हटा दी इन लोगों ने। झूठ मत बोलो, सच बोलो। अल्लाह कम भी कमाओगे, अल्लाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। कहा के लोगों 3 चीजें हो गई, झूठ मत बोलो। चौथी चीज, हराम मत खाओ, हलाल खाओ। जब भी खाओ हलाल खाओ। जो हलाल हमेशा खाएगा, हराम का एक दाना अपने मुंह में ना डालेगा, अपने बच्चों के मुंह में ना डालेगा, ऐसे शख्स से अल्लाह ताला दोस्ती फरमाता है। हराम मत खाओ, हलाल खाओ। 5वीं चीज गौसे आजम ने फरमाया। कहा लोगों, गौसे आजम ने एक ज़हन ये भी दिया गया कि लोगों कम खाओ, अगरचे कहीं जाना पड़े चले जाओ, लेकिन तालीम हासिल करो, शिक्षा हासिल करो। आज हमारी कौम को देखें हजरत,
ये हमारी कौम में जितने लोग, जितने अनपढ़ अपनी कौम में हैं, इस वक्त हिंदुस्तान के किसी बिरादरी, किसी कौम में यानी इतने अनपढ़ लोग नजर नहीं आएंगे। हाँ, ये कौम कहती है हमारे पास पैसे नहीं, कहाँ से पढ़ाएं। 50 रुपए के दिन में गुटके खाते हो और कहते हो कि हम गरीब हैं। 100 रुपए की चाय पी लेते हो, कहते हो हम गरीब हैं। मत खाओ गुटके, मत पियो चाय, मर नहीं जाओगे, बल्कि गुटखा खाओगे तो मर जाओगे, फेफड़े सड़ेंगे। कभी सोचा है शराब पीने वालों, ओ यानी कि जुआ खेलने, शराब पीने वालों और वो गुटखा से अपने मुंह को और आंत को सड़ा लेने वालों, कभी सोचा है? सोचो, अगर जवानी में मर गया तू, क्या होगा तेरे बच्चों का? हमारी वजह से मत छोड़ो, मुफ्ती साहब की तकरीर की वजह से मत छोड़ो। कम से कम ये सोचना घर जाकर तेरे बच्चे का क्या होगा, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। अल्लाह की कसम याद रखना, ये जमाने वाले इतने बड़े बेवफा हैं। जब किसी बच्चे का बाप मरता है तो चचा दौड़ कर आता है, सीने से बच्चे को लगाता है और कहता है आज से ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मैं बाप हूं इसका। लेकिन और जानते हो, चहरम और तीजे और 40वें नहीं गुजरे, वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बनता है कि मोहल्ले वाले भी देख के तरसते हैं कि ये चचा क्यों इतनी दुश्मनी की अपने भतीजे से। आप कहते हो किसी पे वफा की किसी से उम्मीद मत रखो दुनिया में, अगर वफा करनी है ना तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से करो। हाँ, खुदा की जात पे भरोसा रखो, मत करो शराब का सेवन, मत खाओ गुटखा। अगर मर गए ना, कभी सोचना अगर जवानी में तेरा इंतकाल हो गया, ईद का दिन होगा, तेरे वो छोटे छोटे बच्चे जब दूसरों को देखेंगे, वो अपने बाबा की उंगली को पकड़कर ईदगाह मस्जिद जा रहा है, ये बताओ तेरे बच्चों के दिल पे क्या गुजरेगी। और मैं यकीन से कहता हूँ ये कौम ऐसी बेहिस है जो अपने बच्चों के लिए 10 जोड़े कपड़े खरीद लेगी, लेकिन तेरे लिए, आपके बच्चों के लिए एक जोड़ा कपड़ा नहीं खरीदेगी ये कौम। याद रखना, तेरी बीवी की इज्जत उछाले जाएंगे, जगह जगह लोग धब्बा लगाएंगे और लोग कहेंगे फला तो ऐसी है, फला तो ऐसी है। याद रखना लोगों, पैसे बचाओ, गुटखा मत खाओ, शराब मत पियो, ताश की पत्ती मत खेलो, वही पैसे बचाओ, बच्चों की तालीम पे खर्च करो, बच्चों के एजुकेशन पे खर्च करो। तालीम महंगी नहीं गए। आज हमारी कौम ईद के लिए कपड़े खरीदने जाए, बेटा कहता है बाबा हमें ये जूते चाहिए, मॉल वाले से कहता, दुकान वाले से कितने हैं इस जूते की कीमत? 3000। बेटा कहता है बेटा कोई बात नहीं है, 3000 क्या है, 30,000 भी लेगा नाजिम भाई, 30,000 भी लेगा तो मैं तुझको लेकर दूंगा। अल्लाह समझ, ये जूते महंगे नहीं लगते, ये कपड़े महंगे नहीं लगते, लेकिन तालीम अगर 3000 रुपये महीना हो जाए तो फिर कहते तालीम बड़ी महंगी हो गई है। हाँ, पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए। और मैं अक्सर कहता हूँ, आज लोग कहते हैं ना मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं मारे जाएंगे? ये देखिए मेरे हाथ में एक चीज़ है, मैं दिखा दूँ आखिरी, और ये सुनिएगा, है तो बहुत सारी चीज़ें। ये देखिए मेरे हाथ में, ये क्या है? ऊंचा बोलो, पूरा मजमा बोलो, अगर 5 मिनट और सुनना है तो पूरा मजमा ऊंचा बोलो। ये फुटबॉल है, ये देखें। एक मैदान में आप सोच रहे होंगे ये फुटबॉल दिखाने की क्या जरूरत है। एक मैदान में कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, कुछ नौजवान सब पांव से मार रहे थे। एक नौजवान आ गया एक चचा के पास, कहने लगा ओ चचा जान ये बताओ इस फुटबॉल की गलती क्या है जो सब लोग मार रहे हैं पांव से, जिसको देखो वही पांव से मार रहा है। चचा ने कहा ओ भतीजे, इस फुटबॉल की कोई गलती नहीं है, इस फुटबॉल की सिर्फ इतनी सी गलती है, इस फुटबॉल के अंदर कोई भारी चीज भरी नहीं है, बल्कि इस फुटबॉल के अंदर सिर्फ हवा भरी हुई है। जो चाहता है वही पांव की ठोकर से उड़ा देता है। जिसने देखा पांव की ठोकर से उड़ाया, अब वो नौजवान सर पकड़कर बैठ गया, कहने लगा चचा हमको इस फुटबॉल को देखकर एक बात याद आई। कहा कि क्या आई? कहा कि ओ लोगों जरा सुनना, आप भी लहसोई में जश्न गौसुल वरा में आने वालों, आज आप कहते हो मुसलमान मारा जा रहा है, हम मारे जा रहे हैं, पांव की ठोकर से जमाना उड़ा रहा है। किस वजह से? इसलिए कि इस फुटबॉल की तरह हमने अपनी जिंदगी बना ली। अगर आप भी इस फुटबॉल की तरह अपने आप को शिक्षा से खाली रखोगे, तालीम से खाली रखोगे, एजुकेशन से खाली रखोगे, तो याद रखना इस फुटबॉल की तरह अगर खाली रखे तो फिर पांव की ठोकर से उड़ाए जाओगे। और अगर आपने शिक्षा से अपने अंदर मजबूती पैदा कर ली, भारी भरकम शिक्षा से अपने आप को अंदर को मजबूत कर लिया, तो याद रखना मार
हारे नहीं जाओगे, जहां जाओगे सीने से लगाए जाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तालीम हासिल कीजिए, पढ़िए, बहुत सारी चीजें मेरे पास मौजूद। गौसे आजम ने फरमाया 5 चीजों पे अमल करो। कहा कि लोगों, नमाज की पाबंदी करो, माँ बाप की फरमा बरदारी करो, झूठ मत बोलो, जब भी बोलो सच बोलो, हराम मत खाओ, जब भी खाओ हलाल खाओ। और कहा किसी की ऐब को अगर देख लो, किसी में कोई बुराई देख लो, किसी को कुछ बुराई करते देख लो, तो उस ऐब पर पर्दा डालो। तुम दुनिया में पर्दा डालोगे, हुजूर फरमाते गए, जो दुनिया में किसी के ऐब पर पर्दा डालेगा, कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐब पर, उसके गुनाहों पर पर्दा डाल देगा। इसलिए गौसे आजम ने फरमाया दूसरे को बुराई करते देखो तो उस पर पर्दा डालो। मौला ताला की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सब की हाजिरी को इसमें कबूल फरमाए। हमने जो कुछ भी टूटे फूटे अल्फाज में बयान किया है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। हजरत 2:45 बज गए। हाँ हाँ हाँ, बहुत 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 है ना, 2:45 बज गए। अल्लाह ताला सलामत रखे। अब ये लोग, इन लोगों की बस चले तो मैं बोलते बोलते इंतकाल कर जाऊं, ये मज़ार ही बना देंगे। हाँ हाँ, होना भी चाहिए। नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ोगे अल्लाह वो इज्जत देगा। जब तक जिंदा रहोगे लोग पीछे पीछे दौड़ेंगे, और जब मर जाओगे लोग चादर लेकर मज़ार की तरफ दौड़ेंगे। हाँ हाँ, अल्लाह इज्जत देगा। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। पूरा मजमा पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह। चाचा की एक फरमाइश रह गई थी, है ना, माँ तुम्ही के मो नाचो। अब क्या पढ़ूं? माँ तुम्ही के मो नाचो, अंधे गार घोरे, তোমার জন্য কান্দে আমার দো চোখের পানি ঝরে। माशाल्लाह, सब समझ रहे हैं, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सब समझ रहे हैं। हाँ भाई, बहुत अच्छा समझ रहे हैं, माशाल्लाह। अब इनकी फरमाइश थी भाई। यानी एक शायर कह रहा है, माँ 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 तुम कहाँ हो, कहाँ हो। अंधेगार घोरे, गौर गौर बोलते कब्र को, यानी अंधेरी कब्र में तुम कैसी हो जी, केमो नाचो, यानी कैसी हो। ये सोच सोच कर मेरी दोनों आंखों से पानी चलते हैं, आंसू टपकते हैं, ये सोच सोच कर। क्यों? इसलिए कि हम यहाँ बैठे हैं हुजूर की मोहब्बत में, गौसे आज़म की मोहब्बत में, बुज़ुर्गों की मोहब्बत में, आला हज़रत की मोहब्बत में। माँ बाप की दुआएं लीजिए जब तक ज़िंदा रहिए। पैसे बहुत बेटे दवा पे खर्च नहीं करते जब तक माँ बाप जिंदा हैं। जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं उनके तीजे पे 3 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। वो पैसे खर्च करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो फ़ायदा उस वक्त होगा जबकि माँ बीमार हो तो माँ के दवाई पे भी खर्च कीजिए। ज़िंदगी में माँ को खुश रखिए, बाप को खुश रखिए। माँ बाप मुस्कुरा कर दुआएं दे देंगे, दुनिया में रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का। क्योंकि हरा गुंबद जो देखोगे ज़माना भूल जाओगे। वाह वाह वाह, आखिरी मर्तबा बोल दो पूरा मजमा हाथों को लहरा कर, अगर तगबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। और प्यार से बोलिएगा, नहीं तेरा ज्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे, नबी का हुस्न देखोगे चमकना भूल जाओगे। अच्छा अच्छा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज में, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए।
पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। हाथों को लहरा कर लगे कि मजमा बेदार है, इस्लाम का आपने नमक खाया है। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर दोनों हाथों को उठाकर जवाब देना, इस्लाम है, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।